उसने एक शोयर को धोखे से मार दिया, बात करने की बातें बनाता रहा, जंगी भेड़ों से डराता रहा, लेकिन वो हुसैनी खून था, वो डरा नहीं, वो झुका नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाएंगे जो आपको बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देंगी। ईरान में हो रहे युद्ध से पूरे विश्व में हड़कंप मचा हुआ है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की संयुक्त एयर स्ट्राइक्स में तेहरान और उनके ऑफिस कंपाउंड पर हमला हुआ, जिसमें वो शहीद हो गए। खामेनेई 46 साल के थे और 1989 से ईरान पर 36 साल से ज्यादा समय तक उनका शासन चला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसकी पुष्टि की और कहा कि यह हमला ईरान की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए था। इजराइल ने भी कहा कि उनकी इंटेलिजेंस और अमेरिकी CIA की मदद से ये सटीक हमला किया गया, जिसमें खामेनेई के साथ कई टॉप कमांडर और सलाहकार भी मारे गए। ईरान ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की और 40 दिनों का शोक घोषित कर दिया। ईरान ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। अमेरिकी बेस इजराइल और क्षेत्र में कई जगहों पर मिसाइल दागी, जिससे तनाव और बढ़ गया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और मिडिल ईस्ट में बड़ा युद्ध छिड़ने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस मौत की प्रतिक्रियाएं पूरी दुनिया में बिल्कुल अलग अलग हैं, जैसे दो अलग दुनिया एक साथ जी रही हो। एक तरफ ईरान की सड़कों पर खुशी की लहर दौड़ रही है। तेहरान, कराज, इस्फहान, किरमान और कई अन्य शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। खासकर महिलाएं बिना हिजाब के नाच रही हैं, गा रही हैं, कारों के हॉर्न बजा रही हैं। तस्वीरों में दिख रहा है कि युवा लड़कियां और लड़के फ्रीडम फ्रीडम और आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। एक महिला कह रही है, अगर मैं मर भी जाऊं तो ठीक है, लेकिन ये दिन देखने लायक था। कई सालों से सख्त नियमों, हिजाब, जबरदस्ती विरुद्ध दबाने और दमन के खिलाफ संघर्ष कर रही ईरानी महिलाएं आज राहत महसूस कर रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सड़कों पर भीड़, डांस, हंसी खुशी और कारों की लंबी कतारें दिख रही हैं, जहां लोग हॉर्न बजाकर जश्न मना रहे हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ पुरानी तस्वीरें भी अब वायरल हो रही हैं, जहां पर लड़कियां सिगरेट से खामेनेई की तस्वीर जला रही हैं। ये वो लोग हैं जो खामेनेई के शासन को दमनकारी मानते थे और अब उम्मीद कर रहे हैं कि नया दौर शुरू होगा, आज़ादी मिलेगी। ईरान के बाहर लंदन जैसे शहरों में भी ईरानी डायस्पोरा सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखिए, जहां भारत के कई राज्यों में तस्वीर बिल्कुल उलट है। जम्मू कश्मीर में माहौल पूरी तरह से गर्म है। श्रीनगर की लाल चौक, सेदा कदल, बडगाम, बारामूला, करगिल, पुलवामा, अनंतनाग और कई अन्य इलाकों में शिया मुस्लिम समुदाय की बड़ी संख्या में महिलाएं और लोग सड़कों पर उतरे हैं। हाथों में खामेनेई की तस्वीरें, ईरान के झंडे, काले झंडे लहरा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, अल्लाहू अकबर, खामेनेई रहबर, खामेनेई शहीद। अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद, अमेरिका इजराइल के दोस्त गद्दार। प्रदर्शनकारी रो रहे हैं, गुस्से में चिल्ला रहे हैं और शोक मना रहे हैं। एक महिला ने कहा कि मोदी ने इजराइल से बात की कि दूसरे ही दिन खामेनेई को शहीद कर दिया गया। कई जगहों पर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, इंटरनेट सस्पेंड है, सुरक्षा बलों ने लाल चौक को बैरिकेड कर दिया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन प्रदर्शन जारी है। शिया समुदाय में खामेनेई को बहुत बड़ा सम्मान मिलता है, उन्हें अपना आध्यात्मिक और राजनीतिक नेता मानते हैं। खामेनेई की मौत को वो बड़ा सदमा और हमला मान रहे हैं। खासकर अमेरिका और इजराइल पर ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण शुरू हुए, लेकिन तनाव बढ़ने से हिंसक मोड़ ले सकते हैं। एक ही घटना, दो बिल्कुल अलग अलग भावनाएं। ईरान में कुछ लोग इसे दमन से मुक्ति का पहला कदम मान रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, जैसे लंबे अंधेरे के बाद सुबह हो गई हो। भारत में शिया समुदाय इसे अपने आदर्श की मौत और बड़े षड्यंत्र के रूप में देख रहा है, गहरा दुख और गुस्सा व्यक्त कर रहा है। ये तस्वीरें बताती हैं कि दुनिया कितनी जटिल और बटी हुई है। एक तरफ आज़ादी की उम्मीद तो दूसरी तरफ शोक और बदले की भावना है। ये घटना सिर्फ ईरान की नहीं है, पूरी दुनिया की राजनीति, धर्म, भावनाओं और भविष्य को हिला रही है। क्या ईरान में बदलाव आएगा? अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या युद्ध और बड़ा होगा? क्या भारत जैसे देशों में भी ये तनाव और ज़्यादा बढ़ेगा? ये जो भी सवाल है, इनके जवाब तो समय ही दे पाएगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही हैं। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।